हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड दशम सर्ग। शबरी से भेंट। जे के जेहि पर सत्य सने हूँ, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है उसे वह चीज़ अवश्य मिलती है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, भगवान राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस गंधर्व ने कहा, हे रघुनंदन, सामने वाले आश्रम में शबरी रहती है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्ति मार्ग में कुशल है। हे महाभाग, आप वहाँ पधारिए। वह आपको सीता जी के संबंध में सब बता देंगी। ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। सच है, राम नाम स्मरण का फल ऐसा ही है। उसके बाद सिंह व्याघ्रादि से दूषित उस घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे शबरी के आश्रम पर पहुँचे। लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को समीप ही आते देख शबरी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु भर आए और वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल प्रश्न आदि के बाद उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। उसके बाद भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण जी के चरण अच्छी प्रकार से धोए और उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़क कर श्रद्धा युक्त अर्घ्य आदि विविध सामग्रियों से राम और लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री रामचंद्र जी के लिए इकट्ठे रखे थे, वे हर्ष से लाकर भक्तिपूर्वक उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार को हो जाने के बाद जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित आसन पर विराजमान थे, शबरी ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा अर्चना करती थी। यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ। अब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप में अवतार लिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्रचित से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। जब तक वे आवे तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाएगी। हे राम, गुरु जी के कथनानुसार मैं तभी से केवल आपका ही ध्यान करती हुई आपके आने की राह देख रही थी। आज गुरु जी का वह वाक्य सफल हुआ। हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ, फिर हे अप्रमेय आत्मन, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी हूँ। मेरी तो बात ही क्या है। जो आपके दासों के दास हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दास अनुदास हैं, मैं तो उनकी दासी होने की भी अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मुँह ही कहाँ है। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हैं। फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हुआ। हे देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, अब मैं क्या करूं। आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति नाम और आश्रम ये मेरे कोई भी भजन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख है वे यज्ञ दान तप अथवा
वेद अध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं देख सकते। अतः हे भामिनी, मैं संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है, मेरे जन्मों कर्मों की कथा का कीर्तन करना। दूसरा साधन है मेरे गुणों की चर्चा करना। और तीसरा उपाय है गीता उपनिषद आदि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना। अथवा चौथा साधन है, हे भद्रे, अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि की सेवा करना। पांचवा पवित्र स्वभाव यम नियम आदि का पालन करना और मेरी पूजा में सदा प्रेम रखना। छठा मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना। सातवां साधन कहा जाता है मेरे भक्तों की मुझसे भी अधिक पूजा करना। समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना, बाह्य पदार्थों में वैराग्य करना और शम दम आदि संपन्न होना, यह मेरी भक्ति का आठवां साधन है। तथा तत्व विचार करना नौवां है। हे भामिनी, इस प्रकार यह 9 प्रकार की भक्ति है। यह शुभ लक्षणें जिस किसी में ये साधन होते हैं वह स्त्री पुरुष अथवा पशु पक्षी आदि कोई भी क्यों ना हो, उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव होता है और जिसे मेरा स्वरूप का अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निसंदेह मुक्ति हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष का कारण भक्ति ही है। भक्ति के 9 साधन, इसको नवधा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शबरी बोली, हे देव, हे सर्वज्ञ, हे विश्वभावन, आप सभी कुछ जानते हैं। हे प्रभु, लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस समय सीता जी जहाँ हैं वह मैं आपको बतलाती हूँ। सीता जी को रावण हरण ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। हे राम, यहाँ से पास ही पंपा नाम का एक सरोवर है। उसके समीप ऋष्यमुख नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। वहाँ अतुलित पराक्रमी वानर राज सुग्रीव अपने भाई वाली के साथ भय से सदा अत्यंत डरता हुआ अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है। ऋषि श्राप के भय से वह स्थान वाली के लिए सर्वदा अगम्य है। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए और उस सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनंदन, अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूँगी। हे राजेश्वर, हे भगवान, हे राम, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और बैठिए। श्री रामचंद्र जी के साथ इस प्रकार सद्भाषण करने के अनंतर शबरी ने अग्नि में प्रवेश किया और एक क्षण में ही समस्त अविद्याजन्य बंधनों को नष्ट कर भगवान राम की कृपा से अति दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। भक्त वत्सल जगन्नाथ श्री राम के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। नीच जाति में उत्पन्न हुई शबरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। फिर श्री राम का ध्यान करने वाले पुण्य जन्मा ब्राह्मण आदि यदि मुक्त हो जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान राम की ही भक्ति ही मुक्ति है। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है। अतः कामधेनु रूप उनके चरण युगलों की अति उत्सुकता से सेवा करो। हे बुद्धिमान लोगों, इन विविध विज्ञान वार्ताओं और मंत्र विस्तार को अत्यंत दूर अलग रखकर तुरंत ही श्री शंकर के हृदय धाम में शोभा पाने वाले श्याम शरीर भगवान राम का अत्यंत भजन करो। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे 10वें सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।